और ये किसान अपने सर से कफन बांध के आया है। एक हम आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देंगे, या तो हमारी डेथ बॉडी जाएगी या ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और हमको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। तो हम भी कह रहे हैं हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जाएंगे नहीं। या तो लाश उठ कर जाएगी या बिल वापस करके जाएंगे। और ये ना समझे, एक किसान कभी हारता नहीं, उसकी खेती मर जाती है। अगर वो ऐसे हार जाए तो दोबारा खेत ही नहीं बोएगा। अरे हम 350 किसान से ज़्यादा जो हमारा शहीद हो गया है, हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और हम यहाँ से उनका एक एक जो हमारा साथी गया है उसके लिए पूर्ण अपने भीतर विश्वास जगा के और देशवासियों से यही कहेंगे कि ये कब तक लुटोगे इन काले कानूनों से जो ये पूंजीवादियों के लिए सरकार ले आती है और हमें ये दिल में लूट करवाते हैं हमारी। हम इस लूट को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लूट का जवाब हम सरकार को देंगे। इन बिलों को वापस करवा के जाएंगे। सरकार को एक दिन हारना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा एक हमने बहुत बड़ी गलती की जो किसानों के साथ अन्याय किया। हम 5 महीने से ज़्यादा होने को जा रहा है, 5 महीना होके ज़्यादा चल रहा है। 5 महीना हो जाए चाहे 5 साल हो जाए, हम यहाँ से जब जाएंगे जब इस काम को पूरा करके जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। क्यों? एक हमारे तो 350 मर गए, चाहे 3000 और शहीद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद होके रहेगा। और ये नारा बुलंद होके रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा देश में बुलंद होके रहेगा। जवान हम, किसान हम, देश को रखा हम रहे, देश को रोटी का इंतजाम हम कर रहे, खाने पीने का। क्योंकि सर्दी में मरते हैं, गर्मी में मरते हैं। हम जैसे सुनार अपने सोने को तपाता है अग्नि में, किसान वैसे दोपहरी में अपने खेतों में कमाता है, सर्दी में कमाता है। और जब उसकी कमाई औने पौने दामों में लुट जाती है, हमारे पूर्वजों ने ये दुख सहा, आज हम भी सह रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए इस काम को छोड़कर नहीं जाएंगे। पहले तो मैं सभी देशवासियों को राम राम करता हूं, जो इस आपके वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को राम राम नमस्कार। देखिए, किसान विश्वास के साथ आया है और किसान अपने हक की लड़ाई न्याय के लिए आया है कि हमको न्याय मिले। अरे सरकार मना करने से होता क्या है भाई? सरकार मना करिए, जब यही बात है सरकार बनती बिगड़ती है। हमारा काम आज तक नहीं किसी ने किया। ये मोदी सरकार जिस दिन आई थी इसने यही बात किया था, आपको कांग्रेस ने 70 साल से लूटा है, अगर मेरी सरकार आई तो मैं किसानों के लिए मतलब लाभकारी मूल्य दूंगा, न्यूनतम मूल्य की भी नहीं, लाभकारी। जो लोकपाल विधेयक से न्यूनतम मूल्य में तो किसान को क्या मिलता है और 100-200 रुपये कुंटल का उसे नुकसान जाता है जब उसका पूरा खर्चा लगाया जाए, पर उसे न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा। आज गेहूं हमारा 1700 रुपये कुंटल बाजार में बिक रहा है और जब उसकी लागत भी नहीं निकल रही तो फिर किसान बर्बाद हो रहा है। इसी लड़ाई को किसान लड़ने आया है। लेकिन किसान तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, घर जा रहे हैं। किसान कोई कमज़ोर नहीं पड़ रहा, किसान अपनी फसल को समेट रहा है। दूसरा, चुनाव का टाइम है, कल वोट समरेंगी इस बात से, और फिर थोड़ा ज़्यादा की कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा तो होते रहते हैं, पर किसानों का तार जुड़ा हुआ है। सब इस आंदोलन से, मैं भी गांव में गया, 10-20 गांवों में घूमा हूँ, सबका आंदोलन से यहीं से लगाव है। सब ने ये कह रखा है जिस दिन सरकार कोई अनीति करेगी उसी दिन सड़कों पर उतर आएंगे किसान मजदूर सब। तो डर है क्या आपको सरकार उठाएगी? सरकार उठा नहीं सकती, हम सरकार हमको छीन नहीं सकती। सरकार छींकी तो देखे हमको डर कोई नहीं है। डर होते तो हम यहाँ रहते नहीं, डर किस बात का है? लेकिन जैसे अब बॉर्डर का समय है, क्या आपको नहीं लगता किसान नेताओं को यहाँ होना चाहिए? कभी कभार आते हैं। एक देखिए, किसान नेता कल भी थे, राकेश टिकैत थे,
और वो भाई अपने वो भी गांवों में जगह ही तो रहे हैं, एक अलग जगाया जा रहा है। मीटिंग कर रहे हैं, छोटी करिए बड़ी करिए, सबको समझा रहे हैं और समझाना जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक समझ में कैसे आए। तू तो ऐसी बात कह रहा, मैं चिल्ला बॉर्डर पर रहा था, पुलिस का एक दरोगा था, ताऊ ये क्या है इन कानूनों में। मेरे को इस जेब में एक किताब रखी थी, मैंने उससे कहा तू पढ़े से जब बताना हमें कल। उसने कहा भाई भैया सही लड़ रहे हो तुम अपनी लड़ाई, ये तो किसानों की लड़ाई नहीं पूरे देश की लड़ाई है। रोटी जो अन्न है वो एक पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और वो रोटी तिजोरी में बंद होने पर यहाँ देश में भुखमरी जैसे आज गैस की हालत हो गई है, वो पूंजीपतियों का इलाज हो रहा है। हम तो कीड़े मकोड़े के तरह मर रहे हैं। हम कहाँ से आए गैस 40, 50, 80 हज़ार की गैस करीब कहाँ से लेकिन ताऊ इतना लंबे आंदोलन चलते नहीं, आखिर वजह क्या है जो आंदोलन खिंचता जा रहा है? भाई हम शांति प्रिय आंदोलन रहे हैं। देश हमारा है, देश हमने एक जैसे पौधे को सींचते हैं, माली बन के पौधे को किसान सींचता है, वैसे ही इस देश को किसानों ने सींचा है, खड़ा किया है। वो भी दिन थे जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री थे, इस देश में अन्न की कमी थी। किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से बाहर से अन्न नहीं आता और बाहर को भेज दो, इतना भंडार भर दिए हैं। पर इन पूंजीवाद के उसमें चक्कर में आकर इन सरकारों ने किसानों को लूटा खसूटा है, उनको दाम नहीं मिलता। इसी लड़ाई को किसान लड़ रहा है। आज़ादी नहीं बर्बादी मिल रही है। आज़ादी क्या है? अरे जमीन को हम पूंजीवाद के हवाले कर दें और उसको क्या है, उसने हमसे करार कर लिया हमारी जमीन लेके ठेका खेती, और उसमें लिखी हुई है अगर फसल सही पकी और तो वो ले लेगी, और फसल नहीं सही पकी, कम दाना मोटा छोटा हुआ तो कहाँ ले जाएगा किसान? ये बताइए। किसान कहीं जाकर लड़ नहीं सकता, वो रिजेक्ट कर दे, उसका कोई इलाज नहीं। मंडियां तो है ना, अभी मंडी कोई बंद, मंडी में उन्हें पौने तक मंडी खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ ले जाएगा किसान? मंडी को तो खत्म करना चाह रहे हैं, और मंडी से खत्म करने से बेरोजगारी फैलेगी। कम से कम बड़ी मंडियों में 4, 6, 10 हज़ार आदमी काम करता है, वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी का अंबार लगा दिया है इस सरकार ने आकर, और कोई दूसरा काम। सरकार तो जो चीजें आप बता रहे सबको मना कर रही है कि ऐसा नहीं होने वाला। हम तो अरे सरकार की मान कौन लेगा? ये तो झूठी सरकार है। इसने जो कहा वो किया ही नहीं। अब इस पर विश्वास कैसे किया? इनको कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? इन्होंने जो कहा था मैं लोकपाल विधेयक लाकर आपको फसल का वाजिब दाम दिलाऊंगा, लाभकारी मूल्य दिलाऊंगा, वो क्यों नहीं किया? ये कानून लाने की क्या आवश्यकता थी? 2022 में मिलेगा ना इन कानूनों? ये तो सेठों के लिए बना है भैया कानून, ये किसानों के लिए है ही नहीं। 22 को किसने देखा है? ये बिल अगर लागू हो गए तो ये किसान बर्बाद हो जाएगा, मजदूर बर्बाद हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। और इस देश पर पूंजीवाद का जब तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब तो कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएंगी और ये देश गुलामी की तरफ चला जाए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। किसानों का काम तो हमेशा 12 महीने चलता है, ठीक है, 12 महीने किसान काम करता है। जितनी भीड़ पहले थी पिछले 2 महीनों में थी, अब अचानक एकदम से इतनी कम होने का क्या कारण है? भाई कमती बढ़ती की बात ये लगाइए कि हम किसान उसकी कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। हमको यहाँ भीड़ की कोई इतनी आवश्यकता नहीं, और भीड़ जब हमको चाहिएगी जब भीड़ आ जाएगी। भीड़ से काम नहीं बनता, ये काम तो जज्बे से होता है। किसानों का जज्बा, वो भी गांवों में रह रहे हैं, उनका भी यही जज्बा है कि हम इन बिलों को बिल्कुल वापस करवा के रहेंगे। अब हर देश का नागरिक जग गया है, जन जन की है यही पुकार, और मोदी सरकार ने कर दिया देश को बर्बाद। किसानों को नहीं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है।